वेलकम बैक टू अजाइल कंप्यूटर्स। आज हम डेटाबेस एप्लीकेशन की बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने डेटाबेस कनेक्शन की थ्योरी डिस्कस की थी और जो टेबल हमने डेटाबेस क्रिएट किया था डेमो नाम का और टेबल यूज की थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने एक फाइल बनाई है index.html। index.html जो फाइल है उसमें हमने कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। जस्ट हम कर्ड ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट कर्ड ऑपरेशंस आर बेसिकली क्रिएट अपडेट रिकॉर्ड और आप जो आप एक्सेस करते हो डेटा, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो हमने सबसे पहला ऑप्शन प्रोवाइड किया है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जो हमारी टेबल बनी थी लास्ट टेबल जो हमने क्रिएट की थी स्टूडेंट, उसके अंदर हमने कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डाले थे। अब उन रिकॉर्ड्स को हम लिस्ट आउट करना चाहते हैं। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए हमारे पास एक है। देन दूसरा ऑप्शन है हमारा ऐड स्टूडेंट। तीसरा ऑप्शन है फाइंड स्टूडेंट। चौथा ऑप्शन हमारे पास है डिलीट स्टूडेंट और मॉडिफाई स्टूडेंट। दीज आर अवेलेबल ऑप्शंस जो हम डेटाबेस पे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पार्ट कर डिस्कस करेंगे जिसका यूआरएल हमने लिस्ट प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देखते हैं लिस्ट स्टूडेंट को। अब ये हमारी सर्वलेट फाइल है। सर्वलेट फाइल को देख लेते हैं। सर्वलेट फाइल हमारे पास जब डिफाइन होगी तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। एचटीटीपी सर्वलेट बनाएंगे, पैकेज इंपोर्ट करेंगे, सर्वलेट एचटीटीपी सर्वलेट, सर्वलेट एचटीटीपी और आईओ। देन एसक्यूएल में हमारे पास ड्राइवर मैनेजर, कनेक्शन, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट और एसक्यूएल एक्सेप्शन। यहाँ पे जो नई चीज है आपके लिए वो है रिजल्ट सेट, क्योंकि हमने इससे पहले ड्राइवर मैनेजर क्लास को डिस्कस किया हुआ है, कनेक्शन क्लास को डिस्कस किया हुआ है और स्टेटमेंट क्लास को भी डिस्कस किया हुआ है। एसक्यूएल एक्सेप्शन जब आती है जब हमारी कनेक्शन से कोई भी एरर एसक्यूएल से रिलेटेड हो, तब हमारी एसक्यूएल एक्सेप्शन आती है। हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं लिस्ट स्टूडेंट जो एक्सटेंड्स हो रही है एचटीटीपी सर्वलेट से। सेम फॉर्मेट है यहाँ तक। सर्विस मेथड आप डिफाइन कर रहे हैं जिसके पास दो पैरामीटर हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। देन सेट कंटेंट टाइप हमने सेम फॉर्मेट में डिफाइन किया, टेक्स्ट और एचटीएमएल की आउटपुट हमारा टेक्स्ट एचटीएमएल फॉर्मेट में ही हमें चाहिए। रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट कर लिया प्रिंट राइटर क्लास का आउट करके, गेट राइटर का यूज करके। देन उसके बाद हमने एचटीएमएल कोड डिफाइन किया, एचटीएमएल बॉडी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हेडिंग दी, बॉडी का बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया है। यहाँ तक ऐसा कुछ है नहीं आया। हाँ, यहाँ से हमारा पार्ट डिफाइन होता है। अगर हम फॉलो अप करेंगे, पिछले को याद करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो था वो था क्लास के ड्राइवर को लोड करना। याद हो तो अगर आपको, तो क्लास के ड्राइवर को लोड करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है क्लास डॉट फॉर नेम। क्लास एक क्लास है जो पहले से डिफाइन है जिसके पास एक फॉर नेम नाम का फंक्शन है जिसमें आप ड्राइवर का नाम प्रोवाइड कर रहे हो। ये ड्राइवर की क्लास का नाम है, ठीक है। इस ड्राइवर की क्लास का नाम, ये ड्राइवर का नाम जो प्रोवाइडेड है ये यूज होता है MySQL के लिए। अगर आप Oracle से कनेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट ड्राइवर यूज होगा। अगर डेटाबेस के लिए, अगर किसी और डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो तो वो यहाँ पे कोई और डेटाबेस का ड्राइवर का नाम यूज होगा। फिलहाल हम MySQL से कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे MySQL का ड्राइवर का नाम प्रोवाइड किया है, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड स्टेप था हमारा ड्राइवर मैनेजर क्लास का गेट कनेक्शन हम फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें तीन चीजें पास करते हैं, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन फंक्शन जो है वो कनेक्शन क्रिएट करता है अगर आपका ड्राइवर लोड हो जाता है। और इन दोनों स्टेटमेंट को हमने ट्राई के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि इन केस अगर ये ड्राइवर का नाम फाउंड नहीं होता है तो एक्सेप्शन आती है क्लास नॉट फाउंड। और इन केस आपका गेट कनेक्शन में कोई एरर आती है, आपने यूआरएल गलत दिया है, यूजर नेम और पासवर्ड जो दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप JDBC कॉलन MySQL कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306, दिस इज योर पोर्ट नंबर ऑफ योर MySQL जहाँ पे आपने इंस्टॉल की है। देन डेमो, फिर रूट एंड रूट, ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है, ठीक है। अब कनेक्शन से आपने ऑब्जेक्ट, जब आपका ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन क्लास। ये गेट कनेक्शन फंक्शन कौन सी क्लास में आता है? ड्राइवर मैनेजर में आता है, ओके। देन स्टेट, आपने कनेक्शन जब आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा तो आप क्रिएट स्टेटमेंट फंक्शन कॉल करोगे जिससे स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट क्लास ही हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू एग्जीक्यूट क्वेरी। जो क्वेरी आप क्रिएट कर रहे हो उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शंस जो है वो स्टेटमेंट क्लास के पास है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक क्वेरी जनरेट की। क्वेरी हमारी एसक्यूएल क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो हम जो जितनी भी डिटेल्स हैं स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर
उन डिटेल्स को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अगर हम प्रीवियस स्लाइड्स देखेंगे तो उसके पास हमारे पास स्टूडेंट नाम की टेबल थी जिसमें फील्ड्स थे रोल नंबर, नेम, कोर्स, ईमेल आईडी और फीस। तो वही टेबल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आपका एग्जीक्यूट क्वेरी हमने फंक्शन यूज किया है जिसे हमने कॉल किया है और क्वेरी हमने उसमें पास करी है। ये क्वेरी जो है रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। जब हमारा रिजल्ट सेट आया हमारे पास, अब इस रिजल्ट को हमें प्रिंट करना है। बेसिकली रिजल्ट सेट इज लाइक टू डायमेंशनल एरे, ठीक है, जिसमें हम rs डॉट नेक्स्ट करके एक एक रिकॉर्ड रीड करते हैं और बाय डिफॉल्ट हमारा जो कर्सर होता है वो फर्स्ट रो पे होता है, ठीक है। तो हमने आउटपुट जो जनरेट किया है वो टेबल के अंदर हमें डिस्प्ले करना है, तो इसलिए हमने यहाँ टेबल डिफाइन किया है। टेबल का बॉर्डर कर दिया है 1, विड्थ कर दी है 100%। फर्स्ट रो डिफाइन की है, फर्स्ट रो में हमने हेडिंग डिफाइन कर दी है, रोल नंबर, नेम, कोर्स, ईमेल आईडी, फीस और टीआर। फर्स्ट रो क्लोज कर दी है। देन इसके होपफुली आपको एचटीएमएल आती होगी, तो एचटीएमएल में हम टीआर और टीडी किस लिए यूज करते हैं वो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमने लूप लगाई है। लूप लगाई है तो लूप के अंदर हमने प्रोवाइड किया है rs next। while rs next ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है स्टेटस ऑफ ट्रू और फॉल्स, बुलियन रिटर्न करता है। और rs next का काम होता है रीड अ पर्टिकुलर रो, तो जहां पे भी कर्सर है ये वहां से डेटा रीड कर लेगा। तो फर्स्ट रो पे मैंने बताया था कि होता है, तो उसे रीड करा, अगर डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो ये फॉल्स देगा, और अगर ये रीड करने में एप्लीकेबल होगा, रीड कर पाएगा, तो ये रिटर्न करता है ट्रू। तो फिलहाल क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है तो फर्स्ट रिकॉर्ड वो रीड कर पाएगा। करने के बाद हम एक रो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमें डेटा प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ लिखा rs डॉट गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली डेटा को स्ट्रिंग में की फॉर्मेट में रिटर्न करता है। तो हमें फर्स्ट रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, देन कोर्स, ईमेल आईडी। आप यहाँ पे गेट इंट भी लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट इंट, क्योंकि आपका पहला जो पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप है। रोल नंबर आप स्ट्रिंग लिखेंगे तब दैट इज आल्सो ओके, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास फंक्शन अवेलेबल है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। तो गेट इंट, गेट फ्लोट फॉर फीस। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रोल नंबर की, दूसरा नेम की, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स आपने ही वैल्यू फेच की है, देन कोर्स, देन ईमेल आईडी, देन फीस। तो ये वैल्यूज आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। देन आप टीआर क्लोज कर दोगे, फिर टेबल बंद, ये व्हाइल लूप बंद कर दोगे। तो जैसे जैसे ये लूप चलता जाएगा, आर एस नेक्स्ट होता जाएगा, तो आपकी रो क्रिएट होंगी, उसमें वैल्यू फेच होंगी, वैल्यू प्रिंट होंगी, रो क्लोज होगी एंड सो ऑन। तो जब सारी रोज आपकी प्रिंट हो जाएंगी और लास्ट रिकॉर्ड के बाद वो रीड करने की कोशिश करेगा तो वो रीड नहीं कर पाएगा, इसलिए आर एस डॉट नेक्स्ट आपको रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू। फॉल्स वैल्यू के बाद आप टेबल क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका काम हो गया। अब आपने ये बंद किया है ट्राई ब्लॉक, क्योंकि इसके अलावा तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। ट्राई ब्लॉक बंद कर दिया। देन ट्राई ब्लॉक बंद करने के बाद अब आप आए इस वाले पार्ट पे। पहली एक्सेप्शन हमने बताई थी कि इन केस आपने जो वो एरर दी है, फॉर नेम जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो उसमें आपने जो ड्राइवर का नाम दिया है वो ड्राइवर क्लास जो है अगर अवेलेबल नहीं हुई तो हमारी एक्सेप्शन फर्स्ट लाइन की वजह से ही आ जाएगी, दैट इज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो फॉन्ट कलर रेड में हमने डिफाइन की है, ठीक है। और इन केस उसके अलावा के नीचे की लाइंस में कुछ एरर आती है जो कि एसक्यूएल से रिलेटेड है, तो वो रन टाइम एरर्स जो आएंगी उसमें हमने एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया है इन एसक्यूएल एक्सेप्शन, ताकि हमें पता चल जाए एसक्यूएल एक्सेप्शन आ रही है। देन फाइनली ब्लॉक आया है। फाइनली ब्लॉक बेसिकली हमारा वो ब्लॉक होता है जो ट्राई कैच के अलावा जरूर एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये पार्ट वो पार्ट है जो जरूर एग्जीक्यूट होगा चाहे कुछ भी हो, एरर आए या ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जस्ट जो रिसोर्सेज सेट किए हैं उन्हें क्लोज किया है, जैसे स्टेटमेंट को क्लोज किया है, रिजल्ट सेट को क्लोज किया है और करेक्शन को क्लोज किया है। फिर यहाँ पे हमने चेक लगाए हैं पहले कि स्टेटमेंट नॉट इक्वल टू नल। तो क्योंकि हमने इनिशियली आपने देखा होगा हमने सारे वेरिएबल्स को नल इनिशियलाइज कर दिया है कनेक्शन को, तो अगर वो नल नहीं है, इन केस वो नल नहीं है, तो यानी कि वो रिसोर्स यूज हुआ है, यूटिलाइज हुआ है, तब हमने उसे फ्री किया है। पर अगर वो नल है तो हमें क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे डील किया है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट और करेक्शन को क्लोज कर दिया है। देन एसक्यूएल अगर फिर भी इसमें कोई गड़बड़ आती है किसी वजह से तो एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकती है, क्योंकि क्लोज फंक्शन बाय डिफॉल्ट थ्रोज करता है एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बॉडी बंद कर दी है और एचटीएमएल।
दिस इज योर बेसिक कंप्लीट प्रोग्राम। नाउ अब इसे हम कहाँ सेव करेंगे, लिस्ट डॉट स्टूडेंट को और इंडेक्स डॉट उसको, वो देखते हैं।